दोस्तों 2 जून 2023 को ट्रेन नंबर 12,841 शालीमार से चेन्नई सेंट्रल जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास में एक मालगाड़ी से टकरा गई। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिरी हादसा किसकी गलती से हुआ, या कोई ये टेक्निकल एरर था या फिर कोई लापरवाही। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों उस दिन भी कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से शालीमार से डिपार्ट होकर तमिलनाडु के चेन्नई सेंट्रल की तरफ जा रही थी। दोस्तों ट्रेन जो थी वो करीब 228 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके बालेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। अब ये ट्रेन बालेश्वर से डिपार्ट होकर भद्रक की तरफ बढ़ रही थी और बीच में पड़ता है बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन। बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का कोई भी स्टॉपेज नहीं था, तो ये ट्रेन जो थी वो अप लाइन से बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाली थी। लेकिन बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर एक आयरन से भरी हुई मालगाड़ी खड़ी थी। अब जैसे ही ट्रेन बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल पर आती है तो वह सिग्नल पूरी तरीके से ग्रीन था। अब लोको पायलट को फुल स्पीड में ले जाने की अनुमति थी। लोको पायलट ट्रेन को पूरी 130 किलोमीटर की रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और इसी के साथ जैसे ही ट्रेन ट्रैक चेंजिंग पॉइंट पर पहुंचती है तो ट्रेन जो थी वो अप लाइन की जगह लूप लाइन में चली जाती है। अब जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर जाती है तो उस लूप लाइन पर पहले से ही एक लोहे से भरी हुई मालगाड़ी खड़ी थी। अब जैसे ही ट्रेन उस लोहे की मालगाड़ी के करीब पहुंचती है तो तुरंत ही एक जोर धमाके के साथ ट्रेन जो थी वो उसी लोहे से भरी हुई मालगाड़ी से टकरा जाती है। अब जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस उस लोहे से भरी हुई मालगाड़ी से टकराती है तो जो मालगाड़ी थी उसमें लोहा भरा हुआ था, जिसके कारण वजन बहुत ही ज़्यादा था, जिसके चलते जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे थे वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और जो 3-4 डब्बे थे वो दूसरी डाउन लाइन पर जाकर गिरते हैं। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव था वो मालगाड़ी के ऊपर को चढ़ जाता है। अब जैसे ही ट्रेन मालगाड़ी से टकराती है तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे थे वो मलबे की तरह चारों ओर बिखर जाते हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब उसी डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा मेल एक्सप्रेस डिपार्ट होने वाली थी, जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जा रही थी। ये ट्रेन बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ से आ रही थी। अब जैसे ही ये ट्रेन जो बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो तुरंत ही जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे लूप लाइन पर पड़े हुए थे वह भी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी उन्हीं डब्बों से जा टकराती है। अब जैसे ही हादसा हुआ तो चारों तरफ चीख पुकार मच गया। इन दोनों ट्रेनों के जो लोको पायलट थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों इस हादसे में करीब 600 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और 1200 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे। दोस्तों लेकिन इस हादसे की वजह ट्रैक चेंजिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी बताई जाती है। दोस्तों जो ट्रैक चेंजिंग मशीन होती है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो ट्रैक था उसको अप लाइन पर सेट करना था, लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण वह लूप लाइन पर सेट हो गया, जिसके कारण जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो अप लाइन पर न जाकर लूप लाइन में चली गई और यही हादसे की मेन वजह बताई गई। दोस्तों इस हादसे में आपको किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।